जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, ईश्वर भी उनकी मदद करता है। जी हाँ, यह कहावत तुलसी पर बिल्कुल खरी उतरती है। तुलसी एक छोटी सी लड़की है और आज मैं आपको इसी की कहानी सुना रही हूँ जो इस कोरोना काल में हम सबके लिए एक प्रेरणा की तरह काम कर रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना काल में पिछले 1.5 साल से हर एक इंसान परेशान है, हर एक की सोच नकारात्मक हो गई। हो भी क्यों ना, कितने लोगों की नौकरियां छूट गई, कितने लोगों के लिए 2 जून की रोटी कमाना मुश्किल हो गया, कितने घर से बेघर हो गए और कितनों की तो जिंदगियां ही चली गई। ऐसी कहानियां अनगिनत हैं और ये अनगिनत कहानियां हमारे मन में दुख और निराशा का भाव पैदा कर रही हैं। ऐसे में तुलसी की कहानी हमारे लिए एक आशा की किरण बनकर आई है। तुलसी 11 वर्ष की है। यह एक सरकारी स्कूल में पढ़ती है और जमशेदपुर में रहती है। तुलसी अन्य बच्चों की तरह कोरोना काल से पहले लगातार स्कूल जा रही थी। जब कोरोना शुरू हुआ तो तालाबंदी की वजह से उसके पिता की नौकरी छूट गई। नौकरी छूटने की वजह से वह अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सके, क्योंकि इस कोरोना ने तो जीने का ढंग ही बदल दिया। जो पढ़ाई पहले बच्चे क्लासरूम में करते थे, हंसते थे, खेलते थे, मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहते थे, वो पढ़ाई अब ऑनलाइन हो चुकी है। और यह ऑनलाइन पढ़ाई सिर्फ वही बच्चे कर सकते हैं जिनके माता पिता साधन संपन्न हैं, जो अपने बच्चों को मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप दे सकते हैं। लेकिन उन माता पिता का क्या जिनके लिए घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है? उनके लिए 2 जून की रोटी कमाना मुश्किल हो रहा है, तो मोबाइल तो बहुत दूर की बात है। ऐसे गरीब माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए कोई भी साधन नहीं दे पा रहे हैं और तुलसी की भी यही हालत है। उसकी भी पढ़ाई रुक चुकी है और उसकी पढ़ने में बहुत ही रुचि है। वह सोचती है कि वह किसी तरीके से मोबाइल लेगी और अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करेगी। लगातार दिन रात उसके मन में यही विचार आते रहते थे कि वह मोबाइल खरीदकर अच्छे से पढ़ाई करेगी। लेकिन मोबाइल खरीदना कोई आसान चीज़ तो है नहीं, और वो भी एक छोटे से बच्चे के लिए। तो ऐसा सोचते सोचते उसने एक विचार किया कि आजकल तो गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में सबको आम बहुत अच्छे लगते हैं, क्यों ना मैं आम बेचूं। आम बेचकर जो पैसे आएंगे उससे मैं अपने लिए मोबाइल खरीदूंगी। उस छोटी सी लड़की ने हिम्मत की, क्योंकि वह अपना सपना नहीं टूटने देना चाहती थी, और उसने स्ट्रेट रोड पर, जो कि कीनन स्टेडियम के पास है, वहां पर सड़क के किनारे बैठकर आम बेचना शुरू कर दिया। हर कोई आता, उससे आम खरीदता और उसकी कहानी पूछता, सहानुभूति जताता, मगर मदद के लिए तो कोई भी आगे नहीं आना चाहता था। ऐसे में एक दिन उसकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और
जब उसकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो वह रातों रात चर्चा का विषय बन गई। हर कोई उससे सहानुभूति जता रहा था, लेकिन मदद का हाथ तो कोई भी आगे नहीं बढ़ा रहा था। ऐसे में उसकी कहानी मुंबई स्थित वैल्यूएबल एडुटेनमेंट के प्रबंध निदेशक श्री अमिया हेटे जी को पता लगी, और जैसे ही उन्हें उसकी कहानी पता लगी, उन्होंने उसके बारे में जानकारी प्राप्त की और उसके 12 आम 10,000 रुपये प्रति आम की कीमत से खरीद लिए। साथ ही साथ उन्होंने वह पैसा 1,20,000 रुपये उसके पिता के अकाउंट में जमा करा दिया। उस पैसे से उसके पिता ने उसके लिए एक मोबाइल खरीदा, उसके लिए किताबें, कॉपी, पेंसिल आदि पढ़ाई की सब चीज़ें लेकर आए, और साथ ही साथ उन्होंने उसका मोबाइल भी 1 साल के लिए रिचार्ज करा दिया। जैसे ही तुलसी ने मोबाइल देखा, उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसका सपना सच हो गया था, और उसके सपने को तो पंख मिल गए थे। अब तो उसे लग रहा था कि वह अपना अध्यापिका बनने का सपना जरूर पूरा कर लेगी। और वह ये बताती है, बड़ी खुशी के साथ सबको बताती है कि जब मैं बड़ी होंगी तो मैं अध्यापिका बनूंगी, और अब मेरे पास मोबाइल है तो मैं ऑनलाइन पढ़ाई अच्छे से कर सकूंगी। साथ ही साथ अपनी बहनों को, जिनका नाम दीपिका और रोशनी है, अच्छे से पढ़ाऊंगी, बड़ी होकर के सब में ज्ञान बांटूंगी। वह अमिया हेटे जी को धन्यवाद देती है, जो उसकी जिंदगी में भगवान बनकर आए। और यह बात बिल्कुल सही नजर आ रही है ना, अभी सही साबित हो रही है कि जो अपनी मदद खुद करते हैं, ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है। और भगवान बनकर आए और उन्होंने उसकी मदद की। कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी बदल गई। जी हाँ, ईश्वर जब साथ देता है तो बुरा वक्त भी अच्छे में बदल जाता है। ऐसा ही हुआ इस तुलसी के साथ। और श्री अमिया हेटे जी जैसे नेक दिल लोग हर किसी की मदद करने के लिए आगे आते हैं, तो इससे यही साबित होता है कि जब हम अपनी मदद करते हैं तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर के हमारी मदद करता है। तो उस छोटी सी लड़की की कहानी हमें बहुत ही प्रेरक लगती है, अंधकार में आशा की किरण की तरह नजर आती है, जो कि यह साबित करती है कि अभी कोरोना का अंधकार खत्म होने वाला है और आशा का, खुशियों का उजाला फिर से सब लोगों की जिंदगी में आने वाला है। ये थी कहानी छोटी सी लड़की तुलसी की। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। यदि यह कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।